यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जी 2026 बैच में, जहां पे आज आपके पास लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट करना था आज एल्गी। एल्गी की हमने क्या क्या पढ़ना था? इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी थी, यानी कि हमें पढ़ना था क्या? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इसी ऑर्डर में पढ़ना है ना। और ठीक है, एंड एट लास्ट देयर विल बी रोडोफाइसी। तो इनको हम एक टेबल के थ्रू ही पढ़ेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में भी एक टेबल दिया हुआ है और हम उसी टेबल को एक्सटेंड कर लेंगे एज पर आवर नीड्स। या जो चीज एक्स्ट्रा होगी हमें एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे, उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनके बारे में पढ़ना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग क्लोरोफाइसी, तो उसका आपको क्या याद आना चाहिए? दैट दे आर ग्रीन एल्गी। अगर मैं बात कर रहा हूँ फियोफाइसी की, तो दे आर ब्राउन एल्गी। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। मेरे ख्याल से आपने पिछले सारे एग्जांपल्स जो भी आपको पढ़ाए गए हैं इनकी इंपॉर्टेंस वाले में वो आपको याद होंगे। तो उसमें भी कई सारे एग्जांपल्स इनके आए थे, आई थिंक सो आपको वो भी याद होंगे। नाउ मैं आपके लिए एक टेबल बना के लेके आ रहा हूँ। वो भरूंगा आपके सामने, सिर्फ टेबल का आउटलाइन बनाऊंगा, ठीक है ना। आप इसके नोट करिए और उसकी हेडिंग्स वगैरह डालूंगा, भरूंगा आपके सामने। जल्दी इसको नोट कर लो, फिर मैं टेबल बना के लेके आता हूँ। यस, सो अगेन नाउ वी आर बैक विद द टेबल। हाँ, पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले तो क्लोरोफिल कौन कौन से प्रेजेंट होंगे वही लिखना है सबसे पहले तो यार। क्लोरोफिल 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 क्लोरोफाइसी है तो ए वाला क्लोरोफिल तो सबके अंदर है, बिकॉज ये हायर प्लांट वाले पिगमेंट तो इनके पास होंगे ही, है ना। बट यहाँ पे अब आपको क्या करना है? बी सी डी लिख देना है, ठीक है। बी सी डी। क्लोरोफाइसी का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, ये तो आपको पता ही है। इसका कलर कैसा होगा? इसके अलग अलग शेड्स होते हैं, तो ग्रीन से बिल्कुल मतलब, चलो ये आप ऐसे ही फिलहाल वही लिखो, ब्राउन ही लिख लीजिए, बिकॉज हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना। तो ब्राउन, अलग अलग शेड्स के बारे में बात हम आगे करेंगे। ये ऑफ कोर्स रेड ही होगा। इसके साथ यहाँ पे आपको फ्यूकोक्सेंथिन मिलता है, यानी फ्यूकोक्सेंथिन मिलता है, जो कि किस कैटेगरी में आता है? ज़ैंथोफिल। और यही इसका कलर जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है। ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर ये इसको देता है। तो ब्राउन कौन सा देगा? ये ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा। ये किसको? फियोफाइसी के प्लांट्स को। प्लांट्स मतलब जो भी इसमें एल्गी आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन कैसे याद रखोगे? एरिथ्रोसाइट्स माने रेड, तो फाइको माने प्लांट्स, तो प्लांट्स में एरिथ्रिन, नॉट एरिथ्रोसाइट। ये एरिथ्रोसाइट नहीं है, प्लांट में रेड ब्लड सेल्स थोड़ी होंगे। बट फाइकोएरिथ्रिन इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस। स्टोर्ड फूड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है स्टार्च एंड ऑयल्स, मतलब सिंपल स्टार्च ऑयल्स में, और यहाँ पे पायरोनॉइड्स के फॉर्म में जो है स्टोर होता है फूड। पायरोनॉइड्स के फॉर्म में मतलब जैसे प्रोटीन कवर्ड विद स्टार्च, मतलब पायरोनॉइड रिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ देखना, ये प्रोटीन है अंदर वाला पार्ट, इसके बाहर स्टार्च ने इसको कवर कर रखा है। तो दिस इज प्रोटीन पार्ट एंड दिस इज स्टार्च पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला पायरोनॉइड रिंग भी होती है। इनमें ख्याल नंबर भी बताया होगा एनसीईआरटी में। नंबर बताया क्या पायरोनॉइड रिंग का? ये कितनी पायरोनॉइड? यहाँ पे कहाँ गया? अरे यार, स्टोर्ड फूड नहीं, इसमें नंबर तो नहीं बताया। इसमें तो उसमें सेंटर में लिखा था, है ना। मतलब आप ऐसा मानिए कई सारे होते हैं, तो मैनी लिख लीजिए, मैनी पैरानॉइड्स आते हैं, ठीक है। फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या होगा? मैनीटॉल एंड लेमिनेरिन। कैसे याद रखोगे? एमएल या एमपीएल याद रख लीजिए, ठीक है। एमपीएल याद रखें तो बेटर रहेगा। एमपीएल मतलब मैनीटॉल एंड लेमिनेरिन इन फियोफाइसी। अगर मैं बात करूं रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और एनसीईआरटी कहती है फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो ब्रांच्ड होता है एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लूकोज और अमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग सेल वॉल, तो सेल वॉल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेलुलोज, तो सब में प्रेजेंट होगा ना यार। प्लांट किंगडम में तो सेलुलोज वाली सेल वॉल तो होगी ही होगी। उसके अलावा भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, चर्चा करनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास पेक्टोज, साथ में सेलुलोज हो गया, पेक्टोज हो गया। ऐसे ही
पेक्टिन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। क्या? इट लुक्स लाइक यू डोंट हैव अ होम एड्रेस लिस्टेड ऑन योर अकाउंट कॉन्टैक्ट कार्ड। ये क्या बोल रही है सीरी? आई थिंक सो सीरी इज गॉट मैड, पता नहीं क्या ही लिख दिया। तो आपको कैसे याद रखना है, पेक्टोस और पेक्टिन, मतलब पेक्टिन पेक्टोस एक ही तरह के आप मानिए, यहाँ पे भी पेक्टिन अगर आए तो आप उसको टिक कर सकते हो, सेलुलोज पेक्टिन सेलुलोज पेक्टिन, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, पॉलीसल्फेट के एस्टर्स हैं, और सेंटर में एल्जिन आ जाएगा, सेंटर में एल्जिन आ जाएगा। फ्लैजिला, ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला, और ये हम बात कर रहे हैं मोस्टली, रेयर कोई केस होगा जहां पे फ्लैजिला होता है, वो इनके गमीट्स में होता है, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं, बिकॉज गमीट्स में ये फॉलो करते हैं oogamous, तो oogamous में एक गमीट तो होगा ना जिसके पास फ्लैजिला है, मेल गमीट के पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 हो सकते हैं, 2 to 8 हो सकते हैं। कैसे देखना, एपिकल, एपिकल फ्लैजिला होंगे, मतलब अगर ये क्लोरोफाइसी है तो इसके बिल्कुल एपेक्स पे ऐसे टिप पे ऐसे बना दिए, ठीक है ना, ये फ्लैजिला है, दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लैजिला, और ये कहां पे हैं, एपेक्स पे हैं, यानी एपेक्स कोट नहीं, एपेक्स, एपिकल बिल्कुल टॉप पे ऐसे टिप पे। अच्छा, एक इसमें हो सकते हैं लेटे हुए, लेटे हुए कहां पे होंगे, सेंटर वाले में, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप टेबल देख लीजिए, टेबल में आपको सब चीजें याद रहनी चाहिए, क्या क्या चीज कैसे कैसे भरी गई थी, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा उन्होंने रिंग ट्री बनाई थी, यहाँ पे एम्पियन लिखा हुआ था, और यहाँ पे ये सब बताया था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे पेक्टोस पेक्टिन, और यहाँ पे बीच में एल्जिन था, यहाँ पे पॉलीसल्फेट एस्टर था, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना हुआ था, यहाँ पे आपके पास ऐसा डायग्राम बना हुआ था। कैसे 2 फ्लैजिला हैं जो कि कैसे हैं, अनइक्वल दिख रहे हैं, और कैसे हैं, लेटे हुए हैं तो लेटरल है, यहाँ पे कोई फ्लैजिला है ही नहीं, ठीक है। हैबिटेट के बारे में बात करिए, तो हैबिटेट ये 3 तरह के पानी में, बिकॉज एल्गी कैसा होता है, एल्गी इज एक्वाटिक, राइट, एल्गी कैसी है, एक्वाटिक है, तो वो 3 तरह के पानी में आपको देखने को मिलेगी। एक पानी होता है फ्रेश वाटर, तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर में यही मिलेगी, तो फ्रेश वाटर में इनका हाई नंबर होता है, मतलब मोर लिख लीजिए, मोस्टली लिख लीजिए, और वहीं पे ये फ्रेश वाटर में रेयर होंगे, ये फ्रेश वाटर में रेयर होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं खारे पानी में, ये सबसे ज्यादा होंगे, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर को ही आप क्या बोल सकते हो, सी का पानी, समुद्र का पानी, ठीक है, सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर में ये मोस्टली प्रेजेंट होंगे, जबकि ये भी सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट है बट उतने नहीं, है ना। ये प्रेजेंट तो हर जगह है, हर पानी में है, ब्रैकिश वाटर में भी होते हैं। ब्रैकिश वाटर माने वो पानी जहाँ पे 2 नदियां या 2 चीजें मिल रही हो, 2 पानी अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से मिल रहे हो, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, वहां पे भी होते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट सॉल्टी वाटर या मेरीन वाटर, या मेरीन वाटर, तो वो कम ही रहेंगे, इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, पर है, ठीक है, कोई नंबर ऐसा उन्होंने बताया नहीं, बट उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेयर लिखा है या सम लिखा है, मेरे ख्याल एनसीईआरटी में यहाँ पे सम लिखा होगा, हाँ सम लिखा है ना, बिल्कुल सही, सम लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा तो हम सम ही लिख लेते हैं। और ब्रैकिश वाटर में तो यहाँ वाले भी होंगे, ब्रैकिश वाटर में तीनों ही मिलती हैं, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रेश वाटर में होंगे, सबसे कम यहाँ पे फ्रेश वाटर में होंगे, सबसे कम यहाँ पे सॉल्टी वाटर में, सबसे ज्यादा यहाँ पे सॉल्टी वाटर में, और बीच में मीडियम मीडियम, मतलब फ्रेश वाटर में रेयर ही मिलेंगे, बिकॉज फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा कहाँ थे, यहाँ पे थे, है ना, और बाकी में ब्रैकिश में भी मिलेंगे और मेरीन में भी मिलेंगे, बट ज्यादा नहीं, ज्यादा मेरीन में कहा, यहाँ पे, ज्यादा फ्रेश में कहा, यहाँ पे, रेयर फ्रेश में कहा, यहाँ पे, और फ्यू या सम फ्रेश में कहा, यहाँ पे। इसी के साथ आपका जो टेबल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हमने क्लियर कर लिया है। अब कुछ कुछ चीजें जो हैं अलग से दी हुई हैं आपको, है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं पहले थोड़ी चीजें, और रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हेडिंग में मिटा देता हूँ, ठीक है, और इस टेबल को थोड़ा हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, टेबल को मैंने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लिया है, और अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या, अच्छा एक्स्ट्रा हेडिंग जो मैंने डाली थी, रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसे थी, तो मैंने पहले बता दिया था, कैसे, फ्रैगमेंटेशन से। असेक्सुअल इन तीनों में ही कैसी है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है। अगर मैं बात कर रहा हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वेजिटेटिव, हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से है, और असेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल ओनली ना,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है? सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी तीनों में ज़ूस्पोर होते हैं, बट यहाँ पे आप देखें अब ज़ूस्पोर तो बन नहीं सकते, बिकॉज ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, बट स्टिल आप तीनों में ज़ूस्पोर ही लिखिएगा। वही कहा था ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे जो कि कई कई जगह पे फ्लैजिला होता है, तो इसलिए हमने कहा मोस्टली नहीं है, बट कई कई जगह पे हो भी सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो भी हो सकते हैं गमीट्स, एनाइसो भी हो सकते हैं, एंड आइसो एंड oogamous भी हो सकते हैं। अगेन आइसो भी हो सकते हैं, एनाइसो भी हो सकते हैं, ऊ भी हो सकते हैं, आइसो भी हो सकते हैं, एनाइसो भी हो सकते हैं, एंड oogamous भी हो सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। इनके एग्जांपल्स हमने पहले देख लिए थे। आइसोगेमस के एग्जांपल हमने देखे थे यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, एनाइसोगेमस का एग्जांपल हमने देखा यूडोरेना, और oogamous का एग्जांपल था फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, ठीक है ना, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। तो इसको जल्दी से जल्दी आप नोट, अच्छा इसमें सॉरी, इसमें इसमें सिर्फ oogamous होगा, रियली सॉरी अबाउट दैट, इसमें सिर्फ oogamous होगा, इसमें सिर्फ oogamous, ठीक है ना, इसको नोट करो। तो ये हमने कहा था कि इसमें रेयर जगह पे अगर फ्लैजिला मिलेगा तो वो रेयर होगा, इसको नोट करिए काफी जल्दी जल्दी, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्लियर होगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, हर चीज रिवाइज कर लेते हैं रिवाइजन के पर्पज से। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, ये तो क्लियर है। इसमें कोई और पिगमेंट का नाम आपको याद नहीं रखना, इसमें याद रखना है इसमें ज़ैंथोफिल होते हैं, ज़ैंथोफिल माने जो ब्राउन कलर के हों, और उनमें से भी कौन सा फ्यूकोक्सेंथिल होगा जो कि इसको ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर देता है। इसमें फाइकोइरेथ्रिन होगा जो कि इसको रेड कलर देगा। फाइको कैसे याद रखोगे? फाइको माने प्लांट से रिलेटेड और एरेथ्रिन माने रेड। स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में होगा, पायरनॉइड्स के फॉर्म में होगा। पायरनॉइड क्या होते हैं? प्रोटीन होता है जो कि स्टार्च से कवर्ड हो, मैनी पायरनॉइड्स विल बी देयर, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं मैनिटॉल, क्या चाहिए? एरो था, सॉरी एरो हटा दो। इफ आई टॉक अबाउट मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, तो किसमें थे? सेंटर वाले में, यानी फियोफाइसी में। देखो कोई अलग कोई कलर का मैं मार्कर लेता हूं जिससे इन हेडिंग्स को हाईलाइट कर दिया जाए, है ना भाई, ताकि पता चले कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टेबल में सेंटर में लिखा है ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च था जो कि कैसा था? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह था, ब्रांच है ना, इसलिए सेल वॉल। अच्छा अमाइलोपेक्टिन और ये ग्लूकोज आपने कहाँ? ग्लाइकोजन आएगा भाई, ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? क्लास 11th में। अच्छा क्लास 11th ही तो पढ़ रहे हो आप, मतलब ये कुछ स्टार्च के टाइप्स होते हैं, तो आप पढ़ेंगे इसको कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स में। सेलुलोज एंड पेक्टोस, सेलुलोज एंड पेक्टोस प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स, सेलुलोज और एल्जिन यहाँ पे है। फ्लैजिला 2 to 8 एपिकल, फ्लैजिला कैसे हैं? एपिकल हैं, एपेक्स पे हैं। यहाँ पे अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, दो होंगे। यहाँ पे फ्लैजिला होगा ही नहीं ज्यादातर, और कहाँ पे होगा? सिर्फ oogamous के अंदर। अरे जूसपोर भी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होंगे नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है ना, नॉन मोटाइल स्पोर्स। जूसपोर क्यों लिख दिया मैंने? हैबिटेट फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, फ्रेश वाटर में रेयर, फ्रेश वाटर में कुछ कुछ, ब्लैकिश में तीनों होंगे, और सॉल्टी वाटर में यानी मरीन वाटर में ये बहुत कम होंगे, ये ठीक ठाक होंगे, और ये सबसे ज्यादा होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हमने बात की वेजिटेटिव, सब में फ्रेगमेंटेशन है, असेक्सुअल सब में जूसपोर सिवाय इसके, एंड सेक्सुअल में सबसे सब में आइसो एनाइसो ऊ सिवाय इसके, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया। हम इनको सेपरेटली पढ़ लें क्या? ठीक है, बिकॉज अब हमने टेबल में जो जनरल जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने लिख लिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इसमें है, जो सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है ना, वो चीजें। अब तो वैसे बहुत कम चीजें बच गई हैं, सारी चीजें हमने मोस्टली टेबल में ही कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद मैं रीड करवा दूंगा आपको, आज के लेक्चर में ही रीड कर लेंगे, ठीक है ना। विल रीड द एनसीईआरटी, बिकॉज इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो वो एल्गी में से ही आते हैं, और वही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। और याद क्या नहीं होता? एग्जाम्पल नहीं होते, तो उसके लिए भी ट्रिक्स वगैरह हैं, उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग रिगार्डिंग क्या? क्लोरोफाइसी। क्या आपको ये कलर दिख रहा है प्रॉपर? रेड कलर प्रॉपरली दिख रहा है क्या? ठीक ठाक भी दिख रहा हो? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। अगर कुछ ज्यादा खास भी नहीं दिख रहा है और कुछ ठीक ठाक, मतलब ओके ओके है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी में आपने सारी चीजें तो मैंने मैंने पढ़ ली। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है देयर आर वेरियस फॉर्म्स शोन बाय दीज एल्गी, अलग अलग फॉर्म्स में ये रहती हैं। सबसे पहले दे कैन बी लाइक स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स की तरह हो सकती हैं, यानी कि कैसी? फिलामेंटस हो सकती हैं। दे कैन बी लाइक, क्या था यार, मैं खुद ही भूल गया बताना।
एक मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट मैं चेक करूँ जरा क्लोरोफाइसी कहाँ है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कॉलोनी भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी बना सकते हैं ना, वही चीज़, वो तो पहले बता दिया था पहले, बट स्टिल मैं भूल गया क्या करना था मुझे। कॉलोनियल भी हो सकता है एंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कॉलोनियल कौन सा था? वॉलवॉक्स था। यूनिसेलुलर कौन सा था? क्लेमाइडोमोनास, आपने पहले ही पढ़ा है, और इन सबके डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास स्टोर्ड फूड की, तो इनमें एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह भी, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड स्टोर होता है। बाकी तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपके पास क्लोरोफाइसी के सारे पॉइंट्स मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। इसके एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कुछ और ना बच गया हो, है ना। हाँ सारा कुछ हमने कर लिया, एग्जांपल्स रह गए बस। एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एग्जांपल्स में सबसे पहले आपके पास आएगा कैरा, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है और वॉलवॉक्स। ठीक है, कारा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। कैसे याद रखोगे? ये देखिए, VUSCC, VUSCC। तो कैसे याद रखना है? चाचा चौधरी, चाचा चौधरी वॉज डूइंग समथिंग, ऐसे याद रख लो। चाचा चौधरी VUS या SUV, हाँ चाचा चौधरी के पास एक कार है जिसका नाम है SUV, ऐसे याद रख सकते हो। तो चाचा चौधरी से क्या याद रखोगे? कारा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स। और ये सारे एग्जांपल भी आपके इसी के अंदर हैं, जो कि हमने मोस्टली कवर कर ही लिए हैं, ये सारे तो आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और बाकी एग्जांपल्स आप इसके डायग्राम वगैरह में भी देख सकते हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो आपको पहले से ही बता दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास क्लोरोफाइसी कंप्लीट होता है। हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, हम लेट्स रीड इट नाउ। सबसे पहला ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस तीनों हो सकता है, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा यहाँ ये एक चीज रहती है, क्लोरोप्लास्ट में भी ऑफ डिस्कॉइड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ये भी आप यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, है ना। क्लोरोप्लास्ट की शेप्स अलग अलग हो सकती हैं। कप लाइक, कप लाइक किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में। रेटिकुलेट, रिबन लाइक, रेटिकुलेट, रिबन लाइक, है ना, रेटिकुलेट, रिबन लाइक। और कैसे लिया है लिखा हुआ उन्होंने? रेटिकुलेट है, रिबन लाइक, स्पाइरल है, प्लेट लाइक है, डिस्कॉइड है, ठीक है, स्पाइरल, प्लेट लाइक, डिस्कॉइड, स्पाइरल है, प्लेट की तरह है और डिस्कॉइड है, ठीक है। और चलिए, ठीक है, ये जो एक चीज रह गई थी हमने अब ये लिख ली। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरानोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरानोइड्स इसके अंदर ही होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है पायरानोइड्स, तो ये भी लिख लीजिए, कंटेन्स पायरानोइड्स, ठीक है। पायरानोइड्स के बारे में तो मैंने बता दिया था, ओके, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होंगे। मैंने कहा माइक बंद है, अब अगर बंद होता तो भाई फिर मैं क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर पाता। Pyronates contain protein besides starch, मतलब proteins inside the starch. Some algae may store food in the form of oil droplets, ठीक है। Beside, अच्छा, green algae usually have a rigid cell wall, क्योंकि उसमें इनर लेयर है सेलुलोज की और आउटर लेयर है पेक्टोज की, ठीक है। तो इनमें इनर लेयर होती है सेलुलोज की, सेलुलोज जो कि है इनर, और आउटर लेयर है किसकी? पेक्टोज की। तो इसलिए ये रिजिड सेल वॉल होती है इनकी, रिजिड सेल वॉल। वैसे तो ये सारा कुछ आपको पहले से बता दिया गया, बट यहाँ पे फिर भी हम एक बार दोबारा आया तो लिख दिया, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स जो कि फेजिटेटेड होते हैं, ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, तो आपको पता ही है पिछले चैप्टर से ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन दिखाता है, आइसोगेमस, एनेसोगेमस, ओगेमस, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ओलियोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, हमने यही लिखे हैं ना, देखो, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, ठीक है, सब कुछ हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास फियोफाइसी। अब हम उस पे आते हैं, फियोफाइसी पे ना, इसको नोट कर लीजिए, इसकी मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है। देखो यार, मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी कंडीशन भी, मुझे कहीं जाना है, बाहर से भी मैसेज आया कि 6:30 बजे चलना है, 5:28 हो गए हैं, अभी एक लेक्चर और रिकॉर्ड करना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको
फियोफाइसी तक ही करवा पाऊँ, रोडोफाइसी हम अगले लेक्चर में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप में से कोई अगर ऐसा है जो कि क्लास 12th में भी पढ़ता है और वो सिर्फ मतलब फिर भी ड्रॉप लेने की सोच रहा है या कुछ, या कोई ड्रॉपर है या क्लास 12th का बच्चा है जो कि यहाँ पे ये चीज़ देखने आया है, तो वो क्लास 12th का टेस्ट भी दे सकता है। टेस्ट क्लास 12th के आपके दूसरे चैनल पे स्टार्ट हो गया है, एक टेस्ट उधर भी नया आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या क्या फियोफाइसी। फियोफाइसी में भी वेरियस फॉर्म्स which are branched can be seen. Kelps which is profusely branched, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, which is profusely branched can grow up to several feet. ग्रो अप टू सेवरल फीट्स। मेरे ख्याल से इसमें कुछ और तो बताया नहीं है, एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स के बारे में बात कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपके पास हैं सेल्फ डिफेंस, वो क्या क्या है हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो सेल्फ डिफेंस, मतलब उसमें भी सारा नहीं, सिर्फ सेल्फ और डिफेंस ऐसे कैपिटल में जो है उनका मतलब है, बाकियों का मतलब नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया हो तो हम एनसीईआरटी की भी रीड कर लेते हैं। लेट अस टेक नाउ द एनसीईआरटी नाउ। ये पहले लिख ही लो, डिक्टियोटा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। कैसे याद रखोगे, डिक्टियोटा में है ना हर एक ब्रांच देखना दो दो उसकी है, तो उसको बोलेंगे डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, सरगैसम, लेमिनेरिन, लेमिनेरिया सॉरी, एंड एफ से है आपके पास फ्यूकस। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स रीड इट नाउ। द मेंबर्स ऑफ फ्यूफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट्स, इसीलिए कहा था ना ये मेरीन हैबिटेट में ज्यादा है, ठीक है। They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms यानी एक्टोकार्पस, मतलब सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, तो वो तो आपको पहले ही पता है ना एक्टोकार्पस कैसा था, ब्रांच था। ये तो हमने पिछले उसमें देख लिया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लिया था कि एक्टोकार्पस वाज ब्रांच। फिर भी यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट इज और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जिसको आपने क्या बोला, कैल्प्स बोला, जो कि सेवरल फीट्स में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स लिख दिया, तो आप 100 मीटर्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। कैन मे ग्रो अप टू several feet nearly 100 meters तक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डाटा भी, ठीक है। They possess chlorophyll A, C, carotenoids, xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown depending on the amount of xanthophyll pigment, जो कि फ्यूकोक्सैंथिन है इसके अंदर। फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में यानी लैमिनारिन मैनिटॉल की तरह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप वो भी लिख लो नोट करके, ml लिख लेते हैं ना, ml आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which में भी, हाँ ये तो हमने देख लिया। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, तो इसमें एल्जिन अंदर है और वॉल बाहर है, तो ये भी आप लिख ही लीजिए, ठीक है। एल्जिन कैसा दिया हुआ है, ध्यान 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 से देखना, जेलेटिनस कवरिंग ऑफ एल्जिन, अच्छा सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एल्जिन जो है वो कैसा है, जेलेटिन लाइक है, जेलेटिनस कवरिंग है, जेलेटिनस कवरिंग, और वो कहाँ पे है, आउटसाइड प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ क्या चीज प्रेजेंट है, अंदर की तरफ आपके पास सेलुलोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप एक्स्ट्रा चीजें देख रहे हैं, इन सब में अलग अलग हैं, तो इसलिए मैंने वो अलग अलग करके रीडिंग टाइम ही लिखवा दिया। आगे, इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस होगा इनके पास प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है, तो वो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इतना मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स है उन्होंने लिख ही लिए हैं। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, ठीक है, अभी आप उसको होल्ड पे रखिए, जो 3-4 लाइन है वो आपको अभी छोड़ देनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन बाय फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, तो वो तो आपको पता है ना, बाय फ्लैजिलेट ही होगा, है ना। और इसमें जो दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे फ्लैजिला कैसा है, पियर शेप्ड, मतलब पियर शेप्ड उसके ऊपर प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, ठीक है ना। Sexual reproduction may be isogamous and isogamous oogamous. Union of gametes may be in water or within the oogonium oogamous species में, ठीक है ना। The gametes are pyriform, pear shaped and bear two lateral flagella, ये हमने पढ़ा है। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम एंड फ्यूकस, ये आपको एग्जांपल्स याद हो गए। कुछ चीजें यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करवाई है, क्योंकि कई सारी चीजें टेबल में सारी चीजें नहीं आई हैं। सबसे पहले इनके गमीट्स के बारे में आपने एक चीज लिखनी है, गमीट्स कैसे हैं, पायरीफॉर्म है, पायरीफॉर्म माने पियर शेप्ड हैं,
पेयर शेप। और इनके फॉर्म के बारे में आपको एक चीज लिखनी है, क्या कि इनमें 3 तरह की चीजें होती हैं। होल्ड फास्ट, स्टाइप, देखना ये होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट मतलब जिससे ये सबस्ट्रेटम से चिपकेगा, उसे निकलता है स्ट्राइप, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको आपने क्या कह दिया, फ्रॉन्ड कह दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रॉन्ड, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स नॉट अ लीफ, इट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्ट्राइप है या स्टाइप है। और ये क्या है आपके पास, होल्ड फास्ट है, जो कि इसको पकड़ के रखेगा, अटैच करवाएगा टू द सबस्ट्रेटम, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, नीचे की धरातल से उसको चिपकाएगा। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, आपको डायग्राम बनाया है इन्होंने, फ्यूकस का डायग्राम इन्होंने मेरे ख्याल बनाया हुआ है ना, तो फ्यूकस का डायग्राम देखिएगा, फ्यूकस का डायग्राम देखना, वहां पे इन्होंने ये तीनों लेबल भी किए हुए हैं, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। चेक करो बी का फर्स्ट, नहीं सॉरी बी का फर्स्ट कहाँ, वो तो फ्यूकस थोड़ी है, वो तो लेमिन एरिया है। आपको मेरे को याद है, ये मैंने आपको डायग्राम कब बताया था, जब मैंने आपको बताया था एसपीएल स्पेशल, है ना, स्पेशल जब मैंने आपको बताया तब बताया था ये डायग्राम, उसको छोड़िए, अभी आपको फ्यूकस देखना है, सेकंड वाला देखिए, होल्ड फास्ट, मिडरिब, फ्रॉन्ड, एयर ब्लैडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए ये डायग्राम आपको दिखाया गया है ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर एयर ब्लैडर भी हो सकते हैं। अब वो एयर ब्लैडर इसके अंदर क्या करेंगे उनके बारे में भी आप यहीं पे लिख लीजिए, एयर ब्लैडर माइट बी प्रेजेंट, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो इनके अंदर क्या करेंगे, एज इन फ्यूकस, जैसा फ्यूकस के अंदर प्रेजेंट है ना, वैसे इनके अंदर क्या करेंगे, वो बुएंसी प्रोवाइड करेंगे, बुएंसी टू देम, है ना, उनको बुएंट बनाएंगे उनको, अगर पानी में तो उसको, तो बुएंसी फोर्स आपने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th में आप पढ़ते हो वैसे तो, फोर्स वाले चैप्टर में, है ना, पानी में कोई चीज है तो ऊपर तैरने क्यों लगती है, क्योंकि उसमें बुएंट फोर्स लग रहा है उसको, मतलब वो डूबने नहीं देगी, ऐसा है। ठीक है, तो ये आपके पास पीओ ऐसे कंप्लीट होता है। मैं एक बार ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ पहले लेक्चर की, ठीक है, बिकॉज अब मुझे जाने का भी संदेश आ रहा है, 26 मिनट हो चुके हैं, हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे विद, 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, आज 13th है, ये आपके पास लेक्चर 14th तक चला जाएगा, है ना, तो 15, 16 17th तक वो चैप्टर में लेक्चर जो है वो 17th या 18th तक रिकॉर्ड करूंगा या स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। और हो सकता है, पता नहीं मैंने पिक्चर क्लिक करी थी कि नहीं, पिक्चर क्लिक मैंने बोला तो था कर ली है ना, कर ही ली होगी। और हो सकता है कि आपको मैं वो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड में कैसे प्रोवाइड करूं, टैबलेट के फॉर्म में, टैबलेट और लैपटॉप की फॉर्म में, ठीक है ना, तो आपको मेरी स्क्रीन दिखती है और मेरा शक्ल दिखती है थोड़ी सी उस पर, वैसे ऐसे ज़्यादा मजा आता है उससे, बट स्टिल ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको कई सारी चीज़ें और भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो आपको मैं बता दूंगा जब आपको प्रोवाइड होंगी। होमवर्क में आपको याद रखना है, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। विद दिस आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।